बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, सब के साथ अल्लाह करे कि खुशबाश हों, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरी तबीयत वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। और पिछले कुछ दिन जो गैर हाज़िरी रही है उसमें बस थोड़ा सा मसरूफ़ थी, क्योंकि पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस उसी टेंशन में फिर मेरा कोई भी व्लॉग वगैरह वीडियो बनाने को दिल नहीं किया। और फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत सा बड़ा ही प्यारा सा भतीजा अता फरमाया है। भाई के यहाँ बेटे की वलादत हुई है, तो भाभी का सजीरियन हुआ था, तो 2 3 दिन वो भी हॉस्पिटल में थी। तो बस फिर वो इसलिए एक दो दफ़ा चक्कर उधर भी लगाया। तो फिर इसलिए और उसी दौरान जब भाभी हॉस्पिटल में थी तो भाई की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमें उन्हें एमरजेंसी में भी लेके जाना पड़ा। तो अब शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत बेहतर हैं। उसे सुबह देख के आए थे इधर मेरी तरफ वो, तो उन्हें देख के मुझे बहुत सुकून और तसल्ली हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन्हें दिनों के बाद मैंने अपने भाई को इस तरह से फ्रेश देखा है। तो बस इन्हीं चक्रों में जो हफ्ता 8 9 दिन थे वो गुजर गए। कोई भी व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना सकी और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स हैं। अल्लाह पाक ने जो है वो भाई की तरफ से टेंशन थी वो भी ख़त्म हुई है और भाभी खैर खैरियत से छोटे मुन्ने के साथ घर आ चुकी हैं। अभी मैं उनसे आपको नहीं मिलवाऊंगी क्योंकि भाभी जो हैं वो अपनी अम्मी की तरफ हैं, क्योंकि मेरे घर में उधर मेरे मायके में कोई भी नहीं है। मेरी अम्मी हैं वो भी बीमार रहती हैं और उठ के ज़्यादा चल फिर नहीं सकती बगैर सहारे के, तो इसलिए भाभी जो हैं अपनी अम्मी वालों की तरफ गई हैं। तो जैसे ही भाभी घर आएंगी तो फिर माशाल्लाह आपको मैं अपने भतीजे से चुन्ने मुन्ने से मिलवाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो बच्चे वगैरह जो हैं जा चुके हैं एकेडमी, और आज शामीर को भी बहुत शौक़ था, बैग लेके आए हुए हैं वो अपना, तो भाई के साथ वो भी चला गया है एकेडमी। तो सुबह से तंग कर रहा था कि मुझे लेके जाएं, मैंने पढ़ने जाना है। तो अब वो गया हुआ है अपने भाइयों के साथ। तो मैं बिल्कुल फ़ारिग थी, काम वगैरह भी कर लिए थे, तो अब बैठी थी तो मैंने कहा चलें अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं। बड़े दिन हो गए हैं गैर हाज़िरी हुए को, तो इसलिए आज अपनी हाज़िरी लगा देते हैं। तो और सुनाएं, सारे मेरे बहन भाई खैर खैरियत से हैं, अल्लाह करे खुशबाश हों, खैर खैरियत से हों। और आज बिल्कुल अकेली हूँ। जब बच्चे नहीं होते तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी कभार व्लॉग बना लेती थी, तो आज वो भी नहीं है क्योंकि वो गए हुए हैं, कल से लाहौर जाना था उन्होंने शरकपुर शरीफ, वहाँ पे हैं हमारे बुज़ुर्गों का दरबार। क्योंकि पता नहीं कुछ बहन भाई इन पीरों फ़कीरों को मानते हैं, कुछ बहन भाई दरबार वगैरह पे नहीं जाते, लेकिन हम लोग सुन्नी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं। दुआ तो अल्लाह पाक से करते हैं, लेकिन वसीला जो हैं ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ये भी बन जाते हैं। तो इसलिए मुरीद है मेरे हस्बैंड, उनके शरकपुर शरीफ में उनका दरबार है, दुनिया से उनकी जो है रुखसत हो चुके हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो लेकिन अब उनके बेटे जो हैं वो गद्दी नशीन हैं, तो वहाँ गए हुए हैं, उनका उर्स मुबारक था। तो लाहौर पहले जाएंगे, दाता साहब पे हाज़िरी देंगे, क्योंकि बड़े मियाँ साहब के दरबार पे जाने के लिए पहले दाता साहब कहते हैं कि हाज़िरी उनको देनी पड़ती है, फिर वहाँ से वो लोग शरकपुर शरीफ जाते हैं। तो आज उनका उससे मुबारक था, तो इसलिए मैं इस टाइम बिल्कुल फ़ारग और अकेली हूँ बच्चों के जाने के बाद। नहीं तो मेरे हस्बैंड इस टाइम घर ही होते थे। तो अब अल्लाह करे खैर खैरियत से वो भी वापस आ जाएं और कल तक इंशाल्लाह उनकी वापसी भी हो जाएगी, तो फिर हम बनाएंगे सारे इकट्ठे माशाल्लाह व्लॉग। तो आज मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ हाल हवाल कर लेती हूँ। तो पिछली मैंने अपनी एक वीडियो में जो मैंने बीफ की दी थी, दही के साथ कौरमा बनाया था, दही मसाला बीफ कौरमा, तो उसमें थोड़ी सी मैंने बोली थी पंजाबी और आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई ये पंजाबी बोलने की क्या वजह थी और किसके कहने पे मैंने पंजाबी बोली थी।
तो आज चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कहा इतने सारे दिन हो गए हैं, मेरे बहन भाई कहेंगे जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि ये बात करती है और अधूरी छोड़ देती है, दोबारा इसने कभी उस बात पे बात ही नहीं की। तो मैंने कहा चलिए आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाला है, मैंने फारग थी तो मैंने कहा आपको बताती हूँ कि मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं पंजाबी क्यों बोल रही हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ कि जो पिछली वीडियोस में मेरी वीडियो थी कौन सी, हाँ, जो मेरे हस्बैंड ने हमें दिया था सरप्राइज़ डिनर, तो उस वीडियो के कमेंट्स में एक मेरे भाई हैं, अल्लाह जाने बहन हैं, रेड रोस्टेड है या रोस्ट के नाम से उनकी आईडी थी। चैनल तो नहीं हो क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई अपलोड वीडियो वगैरह उस पर नहीं की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो है ना उर्दू बड़ी वीक है, तो आप में बराए मेहरबानी पंजाबी में बात कर लिया करें। अब अल्लाह जाने उन्होंने मेरी कहाँ पे गलती पकड़ी है, उनको कहाँ पे महसूस हुआ है कि मेरी उर्दू वीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पंजाबी में वीडियो बना लूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे पहले ही कहते हैं कि पंजाबी का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो आप पंजाबी बोला करें। हाँ, कहीं होती है कोई ऐसी जगह जहाँ पे बंदे से कोई थोड़ी बोलते बोलते रवानी में कोई लफ्ज़ थोड़ा सा है उल्टा बोल हो जाता है जल्दी में, या कोई थोड़ी ये ज़बान जो है ना ये लड़खड़ा भी जाती है, तो कहीं बंदे की ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन इतने छोटे छोटे पॉइंट को हमारे बहन भाई जो पकड़ते हैं तो गुस्सा नहीं आया गुस्सा नहीं आया, लेकिन मुझे अजीब सा फील हुआ था। मैंने उस वीडियो को 10 बार देखा लेकिन मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैंने कुछ उल्टा बोला है। तो समझ नहीं आई मुझे। चलें, जो भी मेरे बहन भाई थे वो मेहरबानी उनकी, उन्होंने मुझे इस चीज़ की जो है ये वो बताया है कि मेरी उर्दू जो वीक है। तो इस तरह से हो ही जाता है, कभी कभार बंदे से कोई उल्टा लफ्ज़ मुंह से निकल जाता है, बोलते बोलते कुछ कहना, वो मेरे साथ वैसे हो जाता है, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो उन्होंने कहीं से मेरी वो बात पकड़ ली है और कहा है कि आप पंजाबी में वीडियो बनाया करें, तो मैं पंजाबी बोल लूँगी, कोई मसला नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे पहले ही कह रहे थे आप पंजाबी में अपना व्लॉग बनाया करें, रेसिपी उर्दू में बना लिया करें और जो व्लॉग है वो आप पंजाबी में अपना बनाया करें। तो अब से हम पंजाबी बोल लेते हैं, कोई गल नहीं, असी घर भी तो पंजाबी बोलते हैं ना। हाँ जी, बच्चों के साथ उर्दू बोल लेते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, पंजाबी हमारी ज़बान है, उर्दू हम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से पंजाबी हैं और पंजाबी बोलने पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। घरों में हम लोग पंजाबी ही बोलते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा मुंह टेढ़ा मटेढ़ा हम करके उर्दू बोल लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके साथ भी जो मेरा बहन भाई था अगर उससे कोई शिकवा है तो कोई मसला नहीं, मैं पंजाबी में भी व्लॉग बनाऊंगी, मैं उर्दू में भी बनाऊंगी। जैसे मेरे बहन भाई कहेंगे, अब फिर से लड़खड़ाने लगी थी, तो जैसे मेरे बहन भाई खुश वैसे ही हम खुश, क्योंकि व्लॉग और वीडियोस जो भी हम बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो जैसे आप राज़ी वैसे ही हम राज़ी। तो ये थी वो बात जिस बात पे मैंने वो वाली वीडियो में थोड़ी पंजाबी बोली थी और कहा था कि बताऊंगी कि किसने कहा है। गलतियां निकालते हैं आप लोग, थैंक यू आप लोगों का, मेहरबानी। तो कोई बात नहीं, हमें भी चले पता चल जाता है कि हम कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे हम कमज़ोर हैं, तो हम लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे और आप खुश तो हम खुश। तो ये थी वो बात जिस पे मैंने कहा चले आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये इसी वजह से मैंने ना उस दिन फिर मेरा दिल नहीं किया काफ़ी दिन, और कुछ मैं मसरूफ़ हो गई भाई की वजह से और भाभी की वजह से। तो बस शुक्र है कि सारी टेंशनें परेशानियां दूर हो चुकी हैं और नन्ना मुन्ना सा छोटू सा मेहमान जो है अल्लाह पाक ने मेरे भाई की फैमिली में इजाफा फरमाया है माशाल्लाह। पहले एक बेटा था जैन, जो मेरी एक वीडियो में आया था, जो हमने ईद पे बनाई थी। मैं अपनी बहन के घर गई थी रहीम यार का, वहाँ वो हमारे साथ गए थे, तो वहाँ मैंने दिखाया था कि ये मेरा भाई का बेटा है जैन। तो अब माशाल्लाह से 2 हो गए हैं और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि बच्चों से ही खुशियाँ होती हैं और अल्लाह पाक ने दिए हैं, अल्लाह पाक की मानते हैं और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, क्योंकि दादा दादी की, फूफियों की, सब की जान है, मम्मा की, पापा की। बच्चे तो माँ बाप को प्यारे ही होते हैं और साथ साथ जो फूफियाँ होती हैं, खालाएँ होती हैं, उनको भी अपने बच्चों से बढ़ के अजीज़ होते हैं, अपने बहन भाइयों के जो बच्चे होते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने भाई की
बच्चे बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक उनको नज़र बद से बचाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह पाक मेरे भतीजों को, और हर माँ के बच्चे को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और चलिए अपने ब्लॉग का यहाँ पे मैं करूँगी इख्तिताम। बात जो आप लोगों से करनी थी क्लियर, वो मैंने उर्दू पंजाबी वाली कर दी है। अब आप लोगों ने बताना है कि कहाँ कहाँ पे मैं हो जाती हूँ उर्दू में वीक, और बनाऊँ अपने व्लॉग पंजाबी में या उर्दू में। तो मुझे आप लोगों के फीडबैक का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो टाटा बाय बाय कहने से पहले सारे बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सारे बहन भाइयों को बर वक्त मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कुकिंग में या व्लॉग में। तो जब तक दीजिए अपनी बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।